नमस्कार दोस्तों, लक्ष्यकार मोटिवेशंस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसी भी कार्य में उच्चतर लक्ष्य हासिल करने के लिए जुनून का बड़ा महत्व होता है और साथ ही अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए मोटिवेशन भी उतना ही जरूरी होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये मामूली सा दिखने वाला मोटिवेशन आखिर होता क्या है। किसी विशेष तरीके से कार्य करने के तरीके बताने वाले संबंधित वाक्य प्रेरक वाक्य कहलाते हैं। ये बहुत ही साधारण बातें होती है, लेकिन इनका प्रभाव परिणाम बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इन प्रेरक बातों में सफलता के नए नए आइडियाज पैदा करने की विशेष शक्ति होती है। आप चाहे आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हों या बड़ा बिजनेस खड़ा करने का सपना देख रहे हों या फिर कोई भी छोटे से छोटा काम भी प्रारंभ करने की सोच रहे हो, तो मोटिवेशन के बिना निरंतर आगे बढ़ना संभव नहीं है। सफल होने के लिए प्रत्येक दिन को अपने लक्ष्यों के करीब लाने के लिए अपने आप को कुछ वाक्य से या किसी सफल इंसान के द्वारा कहे गए वाक्य से खुद को प्रेरित करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कुछ करने या प्राप्त करने की इच्छा या इच्छा को बढ़ावा देने में मोटिवेशन थॉट और ये बातें हमारा सहयोग करती है। ऐसे ही कुछ मोटिवेशंस विचार हम आपके लिए विभिन्न स्रोतों से संग्रहित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप अपने सपनों की उड़ान को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सके। आपके कार्य, इच्छा और लक्ष्य के लिए एक बूस्टर का काम कर सके। व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। हमेशा बड़ा सोचो। यदि हम आईएएस आईपीएस का लक्ष्य निर्धारित करेंगे या बड़ा बिजनेस खड़ा करने के बारे में सोचेंगे और कठोर परिश्रम करेंगे, तब आईएएस नहीं बन सके तो कम से कम आरएएस तो अवश्य ही बन जाएंगे। लेकिन हमें आरएएस तक कभी नहीं रुकना है। बीच रास्तों में अधूरा सफर वे लोग छोड़ते हैं जिनमें साहस की कमी होती है। जो लोग समस्याओं से घबराकर अपना रास्ता मोड़ लेते हैं, ईश्वर उन्हें कभी भी अपने चहेतों में सम्मिलित नहीं करते हैं। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे हर हाल में पाना ही हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके ही हम सफलताओं का संग्राम जीत सकते हैं। यही बात बिजनेस में भी लागू होती है। हमेशा जिम्मेदार बनिए और समझदारी से निर्णय लीजिए। आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए सक्रिय रहोगे, तब आप खुद को अपने सपनों का राजा समझोगे और लक्ष्य की दिशा में अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहोगे। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने सदैव मानवता का उद्धार किया है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। भारत में ऐसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और हमेशा विश्व का सही मार्गदर्शन किया। इसी कारण से संसार ने भारत को सदैव विश्व गुरु के रूप में स्वीकार किया। भारत के हर कालखंड में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भावना से पूरी दुनिया के लिए कल्याणकारी कार्य किए। ऐसे ही महापुरुषों में एक है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने एक प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में विश्व का नेतृत्व तो किया ही, साथ ही उन्होंने भारत में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान भी किया। स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार आपको जीवन भर प्रेरित करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम मोटिवेशनल बातों को पढ़ते समय शब्दों पर ध्यान देते हैं और वह देर तक हमारे मन में बैठ जाता है। वह मन में बैठना हमें जीवन को बड़े स्तर पर देखना सिखाता है। कई बार ये मोटिवेशनल कोट्स हमारी आंखों को खोल देते हैं और हमारे मन की सच्चाई को स्वीकार करने में मदद करता है। याद रखिए, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है।
अपने आप को परिश्रम में इतना मगन कर लो कि आपकी सफलता का डंका पूरे विश्व में गूंजे। हमारी हर मुश्किलें दम तोड़ती नजर आती है जब हम उनका डटकर मुकाबला करते हैं। मुश्किलों से घबराकर कब कौन जीत पाया है, हालातों से लड़कर ही इंसान ने इतिहास रचाया है। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा काम करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। हम हजार लड़ाई लड़कर अपने मुकाम पर पहुंचते हैं, उसमें जो खुशी मिलती है उसकी बात ही अलग होती है, लेकिन उसके लिए खुद पर जीत हासिल करना भी आपको आना चाहिए। अगर आपने खुद को जीत लिया तो मानो संसार आपके कदमों में होगा। सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है, यह सभी के साथ अनिवार्य रूप से होता है। कोई काम कभी बिगड़ जाता है तो कभी बहुत अच्छा हो जाता है। अपनी अपेक्षाओं से अधिक और अपनी अपेक्षाओं से बहुत ही कम। साफ शब्दों में कहा जाए तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, इसलिए ज्यादा शिकायत करने, निराश होने, हार मानने से बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि जो मिले उसमें खुश रहे और हर दिन अच्छा करने की कोशिश करे और निरंतर आगे बढ़ते रहे। मोटिवेशनल बातें पढ़ते रहें और सुनते रहें, यह आप में जोश भर देंगे। इन्हें पढ़ने से और सुनने से आपकी निराशा दूर हो जाएगी। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही सफलता के मुकाम पर पहुंचता है। अगर आपके साथ सत्संग है और आपकी संगत ऐसे लोगों के साथ है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके विचार अच्छे हैं तो भगवान आपकी सब जरूरती चीजें समय समय पर उपलब्ध करा ही देता है। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ऐसी भ्रष्टाचारी दुनिया आपको आगे बढ़ने से रोकती रहेगी। आपकी टांगे खींचकर पीछे धकेलना उनका स्वभाव है। अगर आप अपनी जरूरतों को कम कर दो और इस मायावी आकर्षण से दूर रहने की हिम्मत कर पाओ, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम। अक्षर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त रहते हैं। जब आप अपने काम में व्यस्त हैं तब तक आपका काम आसान होता है, लेकिन अकर्मण्यता हार की ओर धकेल देती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। इनका आना इशारा है कि हमने अपने जीवन में कुछ बदलाव करना है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल देते हैं। हमें उनमें से बनना है जो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपको सब कुछ अपने अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। हम सब यह भूल कर बैठते हैं कि सुख ही हमारा परम लक्ष्य है, पर यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारा लक्ष्य परम ज्ञान होना चाहिए। हमें हमारी जिंदगी में एक समय पर एहसास जरूर होगा कि सुख अंतिम नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि साइकिल और जिंदगी दोनों सही तरीके से तभी चलती है जब चैन हो। जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित होते हैं, तब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प भी बना सकते हैं। यह दृढ़ संकल्प ही
आपको टूटने नहीं देगा। सफलता के रास्तों में छोटी छोटी उपलब्धियां किसी को प्रेरित करती है और किसी को घमंड से भर देती है। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। ये घमंड ही है जो स्वयं को देखने की बुद्धि को हर लेता है और इंसान पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए मैं ही हूं, इस भावना को खुद पर कभी भी हावी मत होने दो। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो सोचते हो वो बन भी जाते हो। जिनमें विचार रहते हैं वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। एक बार एक व्यक्ति ने महान दार्शनिक सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है? What is the secret of success? सुकरात ने उस इंसान को बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि वह कल सुबह नदी के पास आकर मुझसे मिले। वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास पहुंचा तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बार बार निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांसें ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। भावनाएं ही है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच में भी है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे वेदांत भी यही कहते हैं। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। त्रुटियों को अपने अंदर घर मत करने दो, ये सबसे बड़े अवरोधक हैं। आज आप जिस संघर्ष में हैं वह आपको अपनी भविष्य की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाएगा। आज की मेहनत कल की सफलता का परचम लहराएगी। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। कुछ कर दिखाओ, शब्दों से नहीं सफलता से उनको जवाब दो। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अंधेरी रातों में जब दुनिया सो रही है तो सब कुछ खो रही है, आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी की परिस्थितियां आती रहती है। इनसे डरकर या हार कर भागने की जगह अपने आप को हौसले से भरपूर रखें।
ऐसे समय में मोटिवेशनल विचार आपको हिम्मत देंगे। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। आप रास्तों में बहुत व्यस्त हैं। यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार करना सीख लिया तो फिर यह संभव ही नहीं है कि आपको ये दुनिया प्यारी ना लगे। नजरअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया, एक न एक दिन सफल तो हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। जवाब मैं नहीं, मेरी बुलंदियां चीख चीख कर देगी और तब चारों ओर सन्नाटा पसरा होगा। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो और उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डुबो दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से कभी नहीं डरते हैं, क्योंकि गलतियां उसी से होती है जो कुछ कर रहा होता है। निठल्ले से कब गलतियां हुई है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक गलती और कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। यदि आप किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं जिसकी वजह आप वास्तव में परवाह करते हैं तो आपको दबाव डालने की जरूरत नहीं है। दृष्टि खींचती है, सफलता को सींचती है। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। कितनी बार ऐसा होता है कि हम असुविधाओं के बहाने बनाकर हार स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनमोल लक्ष्य को छोड़ देते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद मानवता की महानता में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य किसी भी बाधा को दूर करने की क्षमता रखता है यदि वह पर्याप्त रूप से लगातार अपने प्रयासों पर कार्यरत हो। यह स्वामी विवेकानंद का एक स्वर्णिम उपदेश है, क्योंकि उनका मानना है कि लगातार कुछ करने के लिए काम कर रहे हैं जिससे आपको सफलता मिलती है। इसलिए यदि आप बार बार असफल होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो आप एक दिन या दूसरे दिन तक अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो पीठ पीछे छुरी रखते हैं। आपकी कमियों को बताकर आपको सुधार के सुअवसर देने वाले निंदक आपकी सफलता की असली चाह रखते हैं। बगल में छुरी रखने वाले मृदोभाषी आपको पीछे धकेलना चाहते हैं, उनसे बचकर रहिए। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। सफल और असफल लोगों के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि सफल लोग वे दृढ़ निश्चय और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि असफल व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का पहला चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि सफल हैं या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक है जो इसकी पहचान करता है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उद्धरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्यों के बारे में भावुक होना सिखाता है ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है
कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। हमें अपना हुनर छिपाना नहीं है, हमें सफलता के एवरेस्ट पर छलांग लगानी है। अपने मन में झांको, सब कुछ खुद के अंदर ही है। सीखना है तो आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है जो आपकी नैया पार लगा सके। ये पंक्तियां भी क्या खूब लिखी है। तो अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा। एक दिन तेरी मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम कायर हो। तुम तो एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक का साथ हो तो शिखर छू ही जाता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हो। आपकी सफलता आपकी साख बनाएगी। क्या खूब कहा गया है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। काफिला खुद बन जाएगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं कि यह सब कुछ संभव है। न बोलना बड़ी बात है और न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। कई विद्वानों के कथन इस प्रकार है जो आपको मार्गदर्शन देकर सफल बनाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा है कि पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे, और तब आप दिख जाएंगे और वो देखते रह जाएंगे। बिल गेट्स ने भी कहा है कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। धीरूभाई अंबानी कहते हैं, समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। भारत रत्न अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। सर आइजैक न्यूटन साहब ने भी क्या खूब कहा है, लगता है कि मैं केवल समुद्र के किनारे खेल रहे एक लड़के की तरह था और अपने आप को अब फिर से सामान्य से अधिक चिकना कंकड़ या एक सुंदर खोल ढूंढ रहा था, जबकि सत्य का महान महासागर मेरे सामने अनदेखा था। महान लेखिका हेलन केलर ने कहा है कि मैं अकेली हूं, लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं। और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूं। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें और आप जिसको करना चाहते हैं। महान चाणक्य ने कहा है कि कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर
इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी कहते हैं कि एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। विद्या एक कामधेनु गाय के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण और हितकारी होती है। इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा। साधारण दिखने वाले लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि इनकी उपलब्धियां असाधारण होती है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। इनका साथ दुनिया फतह करने से कम नहीं होता। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ। कामयाबी पानी है तो संभल जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। यदि हमारी सोच बड़ी होगी तो हमारी सफलता भी उतनी ही निश्चित होगी। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक गरीब व्यक्ति था जो जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। वह बहुत दिनों से एक नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने किसी दूसरे शहर में किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह अगले ही दिन दूसरे शहर की तरफ निकल पड़ा। उसकी माँ ने एक टिफिन बॉक्स में रोटियां रख करके दी। वह इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी। ऐसे में बस उसकी माँ ने रोटियां ही रखी थी। जब उसका आधा सफर तय हो गया और उसे भूख लगने लगी तो उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाने लगा। जैसे वो रोटी खा रहा था, उससे उसके आसपास बैठे लोग उसे देख रहे थे। वह पहली रोटी तोड़ता, फिर टिफिन में कुछ घुमाकर और मुंह में डाल लेता। ऐसा लग रहा था मानो वह रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा है। लोग उसे देखकर हैरान हो रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लोग उसे ऐसे ही देख रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि भाई, तुम्हारे टिफिन बॉक्स में बस रोटियां ही हैं, तो उस टिफिन में घुमा करके मुंह में क्यों डाल रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास केवल रोटी है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी घुमाकर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? युवक ने कहा कि मैं रोटी अचार सोचकर खा रहा हूँ तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो एक व्यक्ति बोल पड़ा कि अगर सोचना ही था तो अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर सोच लेते। इसी तरह तुम उन सब्जियों का स्वाद भी ले पाते। बड़ा सोचो, तभी सफलता बड़ी मिलेगी। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तो सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा।
स्वामी विवेकानंद ने ही दुनिया को वेदांत दर्शन से परिचित करवाया। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि वह आज भी हर भारतीय के लिए आदर्श है। यहाँ पेश है उनके 10 सूत्र, जिनका पालन करके युवा असंभव से असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। पहला सूत्र है, कुछ भी असंभव नहीं। मैं पूरी तरह से इस बात पर यकीन करता हूँ कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकती जिसका वह वस्तुतः हकदार है। यदि मन अपनी पूर्ण क्षमता से जागृत है तो हर चीज पाई जा सकती है। पहाड़ों को भी खाक में मिलाया जा सकता है। प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज को सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि वह भगवान से आती है। हर एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान है। दूसरा सूत्र उनका था, अपने भाग्य के निर्माता आप ही हैं। खड़े हो जाइए, साहसी बनिए, शक्तिशाली बनिए। जिम्मेदारी का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाइए और इस बात को जानिए कि आपकी किस्मत को बनाने वाले आप खुद हैं। जो कुछ भी शक्ति और सहायता आप चाहते हैं वह आपके भीतर ही है। जो लोग पूरे दिल और आत्मा की शक्तियों से काम करते हैं वे न केवल उसमें सफलता हासिल करते हैं बल्कि उसमें डूबकर छिपे हुए परम सत्य को भी जान लेते हैं। तीसरा सूत्र था उनका कि प्रेम ही जीवन का नियम है। जब दिल में समस्त प्राणियों के लिए प्रेम होता है तो हम समस्त प्राणियों जैसे विस्तृत हो जाते हैं, जिसे ब्रॉड माइंड कहा जाता है। अगर सिर्फ अपने ही प्रति प्रेम है तो हम अपने में संकुचित हो जाते हैं। वह जो प्रेम करता है वह जीवित रहता है, वह जो स्वार्थी है मरने वाला है। हम स्वयं जितना प्रेम और पवित्रता के भीतर उतरते हैं उतना ही उन्हें हम बाहर भी देख पाते हैं। प्रेम की शक्ति ही दुनिया को दुख, तकलीफों और मुसीबतों से लड़ने की ताकत देती है। जैसे आप जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, दुनिया को ऐसे लोगों का इंतजार है जिनका जीवन ही ज्वलंत निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक हो। ऐसे व्यक्ति का प्यार उसके बोले हर शब्द को बिजली बना देगा और कोई भी इंसान उसका प्रतिकार नहीं कर पाएगा। स्वामी विवेकानंद का चौथा सूत्र है कि दुनिया खूबसूरत है। सबसे पहले ये विश्वास करें कि इस दुनिया में हर चीज के पीछे कोई न कोई अर्थ जरूर है। यहाँ कुछ भी बेवजह नहीं होता। इस दुनिया में हर चीज अच्छी है, सुंदर और पवित्र है। अगर आप यहाँ कुछ गलत देख रहे हैं तो जान लीजिए कि आप ठीक से समझ नहीं पा रहे। हमें अपने दिल को सागर जैसा बड़ा रखना चाहिए ताकि दुनिया की तमाम क्षुद्रताएं उसमें समाहित हो जाए, लेकिन हम उनसे जरा भी प्रभावित नहीं हो। पांचवा सूत्र था कि खुद पर विश्वास कीजिए। आप खुद को जैसा समझते हैं वैसे ही बन भी जाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर ही बनेंगे, और अगर आप खुद को ताकतवर समझते हैं तो ताकतवर ही बनेंगे। अगर आप खुद को ऋषि समझेंगे तो असल में भी ऋषि ही बन पाएंगे। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुद के प्रति सच्चा होना सबसे बड़ा धर्म है। अपने आप में विश्वास कीजिए। जब तक आप खुद में विश्वास नहीं करते आप भगवान में भी विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद का छठा सूत्र था, स्वयं को जानिए। आप अपने आप को जानिए जो कि वास्तव में आप हैं, शाश्वत आत्मा। यही वास्तविकता और यही वास्तविक धर्म है। दूसरी हर चीज झूठी है क्योंकि बाकी सभी चीजें एक दिन गायब हो जाएगी। स्वयं को दूसरे शरीरों के भीतर महसूस करना सीखिए। यह जानिए कि हम सभी एक हैं। जितना ही हम परमात्मा के करीब होंगे, रोने या चिल्लाने के उतने ही कम अवसर हमारे जीवन में आएंगे। जितना ही हम परमात्मा से दूर होंगे हम उतने ही उतरे हुए और चेहरे देखेंगे।
सातवां सूत्र उनका था कि दृढ़ विचार ही सफलता का रास्ता है। एक विचार पर स्थिर रहिए, उस विचार को ही अपना जीवन बना लीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में अपने सपने संजोइए, उस विचार को ऐसे जिए कि आपका दिमाग, मांसपेशियां, नसें और आपके जिस्म का हर हिस्सा उस विचार से भर जाए और दूसरे हर विचार को छोड़ दें। यही सफलता का रास्ता है और यही वह रास्ता है जिस पर चलकर महान आध्यात्मिक महापुरुषों का निर्माण होता है। दूसरे तो केवल बातूनी मशीनें हैं। स्वामी विवेकानंद का 8वां सूत्र था सत्यवादी बने। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहिए। इस बात पर ध्यान ना दें कि उससे किसी को तकलीफ पहुंचती है या नहीं। दुर्बलता को कभी जगह मत दो। सत्य की ज्योति अगर बुद्धिमान मनुष्य के प्रखर प्रतीक होती है और वह उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वे शीघ्र बह जाए उतना ही अच्छा है। याद रखिए, सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है लेकिन सच को किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सत्य, पवित्रता और परमार्थ ये जहां कहीं भी उपस्थित होंगे, सूरज से ऊपर हो या नीचे, ऐसी कोई ताकत नहीं जो उस व्यक्ति को हिला सके। इनसे युक्त होने पर व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के विरोध का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का 9वां सूत्र था शक्ति ही जीवन है। अपनी खुद की ताकत में ही जिएं और मरें। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मौत है। शक्ति सुखदायक है, अविनाशी है और शाश्वत जीवन है। दुर्बलता निरंतर तनाव और दुख है। दुर्बलता मृत्यु है। शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है खुद को विनम्र रखना और अपने पांवों को जमीन पर टिकाए रखना। अगर मृत्यु सामने खड़ी हो तो आप में कोई कमजोरी प्रकट नहीं होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का 10वां सूत्र था हर बंधन से मुक्त होना ही आपका उद्देश्य है। इस संसार में जन्म लेने के बाद अगर हम खुद को बंधनों में कैद पाते हैं तो ये सारे बंधन हमारे ही बनाए हुए हैं। सृष्टि ने हमें कोई बंधन नहीं दिया। अगर आप जानते हैं कि आप मुक्त हैं तो आप इसी क्षण मुक्त हैं। याद रखिए, आत्मा है मुक्त और शाश्वत, सदा मुक्त, सदा आनंदित। विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में उतारकर हम अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। हमारे विचार आपको कैसे लगे प्लीज अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। साथ ही यह भी बताएं कि इनसे हम क्या सुधार कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।